हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। क्योंकि हम लोग जब निर्गमन में देखते हैं 18 अध्याय में, निर्गमन 18 2 3 4 में जो मूसा के ससुर और उनकी पत्नी थी और दो उनके बेटे थे। क्योंकि एक का बेटे का नाम उन्होंने रखा था गेरशोम, इसलिए कि परमेश्वर ने मुझे परदेसी गांव में हर जगह मुझे संभाला था, परदेसी होकर भी मुझे संभाला था। और दूसरे बेटे का नाम एलीएजेर इसलिए रखा कि परमेश्वर ने मुझे फिरौन की तलवार से बचाया था। क्योंकि परमेश्वर महान है। और जब मूसा के पास सभी इजरायली लोग अपना मुकदमा लेकर आते थे, तो मूसा के जो ससुर यित्रो ने मूसा को बताया कि तुम अपने ऊपर वहाँ जो गुड़ी हैं, जो अच्छे लोग हैं, पवित्र लोग हैं, जो अन्याय का काम नहीं करते हैं, जो सम्मान करते हैं, और उनको छांटो और उनमें हजार हजार, सौ सौ, पचास पचास, दस दस लोगों पर उनको प्रधान बनाओ। ये परमेश्वर ने भी सोचा और उनके ससुर को बताया होगा, और ससुर ने मूसा को बताया और मूसा ने ये काम किया। क्योंकि हर किसी के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, और जो हम लोग दिल से सोचते हैं वो होता है। जैसे उसके ससुर ने भी सोचा कि अपने मूसा का जो इतना भारी काम है वो हल्का करूं, और मूसा को जब बताया तो मूसा ने उसमें से जो गुड़ी लोग थे, जो अन्याय के लाभ से वो घृणा करते थे, उनको चुना। और उन्होंने हजार हजार, सौ सौ, 500, 50 50, 10 10 पर उन्हें एक प्रधान बनाया कि वो उनका मुकदमा सुलझा करें। और जब ज़्यादा बड़ा मुकदमा आता था तो मूसा उनको सुलझाता था, क्योंकि वो परमेश्वर से पूछता था और परमेश्वर उनको समझाते थे और उत्तर देते थे। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, हर क्वेश्चन का आंसर देने वाला परमेश्वर है। जब हम लोग आगे 19 अध्याय में देखते हैं, निर्गमन 19 में, क्योंकि इजरायली जो थे वो परमेश्वर के पास सीने पर्वत पर पहुंचने में सहायता मदद की थी, और वो सीने पर्वत के पास पहुंच गए। क्योंकि उनको 3 महीने बीते थे, चलते चलते वो सीने के जंगल में पहुंचे। क्योंकि जो मिस्र देश से निकले थे और उनको रास्ते में 3 महीने बीत गए, और वो सीने के जंगल में जा पहुंचे। और उन्होंने वहाँ पर डेरे खड़े किए, और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जाओ उनको बताओ वो मेरी बात माने, और वो निज धन हमारा ठहरेंगे और हमारी निज प्रजा ठहरेंगे। उनको समझाओ। और परमेश्वर अपने लोगों को सिखाते थे कि तुम परमेश्वर की राहों पर चलो, क्योंकि परमेश्वर बात करते थे। और उन्होंने कहा था परमेश्वर ने, मैं सीने पर्वत पर और एक बादल के मैं आकर आऊँगा, मैं और तुम अपने लोगों को पवित्र करना, तुम और तुम्हारे जितने भी लोग हैं वो सब पवित्र किए जाएं। और मैं तीसरे दिन आऊँगा, बादल में होकर आऊँगा। और वो परमेश्वर बादल में होकर उतरा, और उन्होंने कहा भी था कि वो सचेत रहें, और जब नरसिंगा का शब्द जब तेज फूंका जाए तब वो छावनी से निकलें। और देखते ही देखते क्या हुआ, क्योंकि मूसा अपने लोगों को समझा रहा था कि तीसरे दिन तक, 3 दिन तक पवित्र रहो और पवित्रता से रहो, स्त्री के पास ना जाना। और परमेश्वर के पास जाने में क्या है, बड़ी तुरहियाँ फूंकी जाएंगी, तब तुम छावनी से निकलना। आदेश दिया था उन्होंने इसलिए कि कहीं तुम मारे ना जाओ, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इसलिए उसका हमें बात को मानना है। और क्या होता है, तीसरे दिन भोर होते ही
बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगीं, बहुत भारी शब्द होने लगा और पर्वत पर काली घटा छा गई। मेरे प्रभु के भक्तों और सभी लोग कांप उठे, क्योंकि जितने इस्राएली लोग थे वो कांप उठे, क्योंकि वहां पर धुआं ही धुआं भर गया था। उस पर्वत पर धुआं ही धुआं भर गया था और वहां पर परमेश्वर मूसा को बता रहे थे कि अपने लोगों को बता दे, उन्हें चेतावनी दे कि वो पवित्र रहें। अपने जो याजक बनाए थे उन्होंने 1000 500 50 50 100 पर उनसे भी कह दें कि वो पवित्र हों, कहीं वो बाड़ा तोड़कर इधर ना आ जाएं, नहीं तो जो भी आएगा सब मारा जाएगा। इसलिए उन्होंने बताया अपने लोगों को कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है और वो मूसा से बात करते थे परमेश्वर। और मूसा ने बाड़ा बांधकर पवित्र करवाया और कहा था कि जो याजक और साधारण लोग इस बाड़ा तोड़कर ऊपर ना आए, वो नीचे ही रहें, क्योंकि पवित्र परमेश्वर है। क्योंकि देखते हैं हम लोग, खासकर जो निर्गमन 19 अध्याय में पहले जो कितना परमेश्वर के पास पहुंचना बहुत कठिन था, लेकिन मेरे प्रभु के भक्तों आज देखते हैं यीशु मसीह इस संसार में आए। उन्होंने 3:16 में यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जगत से, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। केवल हमें अब विश्वास करना है कि यहोवा कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है, जिन्होंने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए थे, आज भी वो करते हैं। जैसे हम लोग नए नियम में पतरस, जो पहला पतरस में भी हम लोग देखते हैं 2:9 में पतरस कहते हैं कि जो विश्वास करता है परमेश्वर को याजकों का समाज, राजपदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा, निज धन ठहरोगे, क्योंकि उनको अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। इसलिए हमें ज्योति में चलना है और हमें उसके गुण को प्रकट करना है, क्योंकि पहले हम लोगों पर दया नहीं हुई थी, लेकिन अब हम लोगों पर दया हुई है, क्योंकि हम लोग अन्य जाति के थे। परमेश्वर ने जैसे अब्राहम से कहा था, मैं दूर दूर से लोगों को ले आऊँगा, उसने अपना निज धन ठहरा है। जो भी विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। इसलिए इस संसार में हमको परदेसी होकर, यात्री जानकर इस संसार में बुरे कामों को छोड़ें और परमेश्वर की राहों पर चलें। अपना चाल चलन पवित्रता का हो और लोगों के सामने भले काम करें, भले भी कुछ कहें, लेकिन हमें परमेश्वर जैसे काम करने हैं। जैसे यीशु मसीह ने पवित्रता से रहे, पवित्रता के काम किए और लोग अच्छे कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए परमेश्वर के भले कामों को देखकर, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने भी हर किसी के लिए सहायता मदद की थी, इसलिए आज भी परमेश्वर के भक्त सच्चाई पर चलें, पवित्रता से चलें। नम्रता, दीनता, प्रेम, यही परमेश्वर का वर्णन करता है। प्रेम ही परमेश्वर है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सारे भूमंडल का स्वामी है। उसने आज भी स्वर्ग से देखता रहता है कि मेरे बच्चे कब प्रार्थना करते हैं। उनका वचन भी कहता है हमें प्रार्थना करना है, आराधना करना है, धन्यवाद देना है। जैसे हम लोग पुराने नियम में देखते हैं, निर्गमन 19 में कितना वहाँ समस्या थी, लोग पहुँचने में कितना उनको सब कुछ सहना पड़ता था। थोड़ी गलती के कारण वो धराशायी हो जाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सच्चा मार्ग खोल दिया है। इसलिए हम पवित्रता से उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें, जय जयकार करें, स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। जैसे पहला पतरस 2:9 में भी देखते हैं, हमें
अंधकार से ज्योति में बुलाया है, हम सब ज्योति के काम करें। हालेलुया। और इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे, आप सुने और आशीष पाएं। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।